पटना में आज हम बारिश हुई और कई पोल खुल गए। नगर निगम से लेके पथ निर्माण विभाग और साथ ही साथ एक ऐसा चीज़ जो बिहार में बंद है, शराब। अब तक मैंने आपको दिखाया कि नगर निगम किस तरह से काम करती है और किस तरह से सड़कों पे, यहाँ तक कि अटल पथ के पास जो सड़क है उस सड़क पे किस तरह से जल का जमाव है, हमने आपको वो भी दिखाया। अब आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि बारिश होने के बाद जो सड़क का जो टूट गया है वो देख लीजिए। ये सड़क पे इतना बड़ा होल हो गया है और यह किसी घटना को अंजाम देने के लिए काफ़ी है, यानी इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यह खतरे की घंटी है। अब किस तरह का काम किया गया है, किस तरह से सड़क का निर्माण किया गया है, इस बात को समझिए। और इतना ही नहीं, अब जब इसमें झांक कर हमने देखा तो यहाँ पे देखिए, इसमें दिख रहा है शराब की बोतल है और उस पर लिखा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यानी कि बिहार में भले ही यह कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी है और बिहार में शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन अगर शराब बंद है तो फिर शराब की बोतल यहाँ पे क्या कर रही है? तो निश्चित रूप से शराबबंदी बिहार में नहीं है। हर कोई कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, क्योंकि अगर शराबबंदी होती तो अभी ये जो होल है ये बड़ा होल हो गया है, इसमें शराब की बोतल पड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से किसी ने पी के इसमें डाल दिया है। लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, मेरा दिखाना शराब का बोतल नहीं है, मैं यह दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर जो सड़क जो बनाई गई है उसकी क्वालिटी को समझिए, आखिर किस तरह से बनाया गया है, जिससे की वजह से इसमें होल हुआ। और आज जब बारिश हुई है तो इसका जो होल है वो काफ़ी चौड़ा हो गया है। तो निश्चित रूप से अब यह एक खतरे की घंटी है और निश्चित रूप से इसको में सुधार होना चाहिए। अब यहाँ हम लोगों से बात कर लेते हैं। ईटा पत्थर जगह भर दिए थे, पैर रात भी गिर रहा था ऊपर से, लेकिन रात में पानी बरसा था और बड़ा हो गया थे और बड़ा हो गया। हाँ, आप कहे भर दिए? तो हम भर दिए कि आदमी गिर रहा था यहाँ पर ही फट के आदमी गिर रहा था। हाँ, गिर रहा था, पैर घूट जा रहा था, आदमी जब गिर जा रहा था तो उसमें छोटा हो, हाँ, छोटा था इतना बड़ा था। अब बड़ा हो गया, देखिए रात में पानी पड़ा, इतना बड़ा हो गया। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी से करके है और पथ निर्माण, ये सब पथ निर्माण विभाग तो वह ना बनाती है रोड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री कौन है? कहाँ का मंत्री कौन है नहीं करता। विधायक कौन है आपके? विधायक नितिन नवीन है। नितिन नवीन। अब मंत्री भी वही हैं उस विभाग के? वो वित्त विभाग के नहीं कर सकते कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री वही हैं। वही हैं। आते नहीं है, आते एक मरते आए हैं। वो अपना कब आए हैं, कब याद है कब आए हैं? लगता है 1 महीना हुआ। काहे के लिए आए थे? बोर्ड लगाने, नाला बनाने के लिए। नाला बोर्ड लगाने के लिए आए थे, नाले का निर्माण होना है। इससे पहले कब आए थे? इससे पहले नहीं आए थे। इधर नहीं आए, हम नहीं देखे। पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं और इस क्षेत्र के विधायक हैं नितिन नवीन जी। और अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लोग कह रहे हैं, मटेरियल डालता नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि ये सब विभाग का गैर जिम्मेदाराना टेंडर है। अगर आप इतना पैसा सरकारी निर्गत किए तो इसका औचक निरीक्षण करके आपको देखना चाहिए कि ठेकेदार कैसे बना रहा है। आखिर देखिए, ये गड्ढा बार बार पैसा आगे भी है और ये सिलसिला चलते रहता है और रोज ही लोगों को पैसा चाहिए, रोज पैसा। अब इसमें कौन कौन लोग हैं, जैसे नितिन गडकरी ने कहा है कि हर एक रोड में जब रोड बने तो एक QR कोड लगा दीजिए। रोड बनने के बाद एक QR कोड लगा दीजिए। उस QR कोड में स्कैन करने पर ये पता लगे कि इस रोड को बनाने में सरकारी धन कितना निवेश हुआ, इस रोड को बनाने में कितने अफसर इंगेज थे, कौन सा ठेकेदार बनाए थे और इसकी मेंटेनेंस अवधि क्या थी। ये QR कोड से हर एक आदमी देख सकता है। ये नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम समझते हैं नितिन गडकरी केंद्र सरकार का ये सबसे बढ़िया योजना है, ताकि चलिए योजना बहुत अच्छा है। कागज पे योजना है, जहाँ पे है योजना बढ़िया है, लेकिन धरातल पे कैसे बता दीजिए? धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे बस माले पे राम सैया सनम, बस पूरा माल बनाओ
अपना 2-4 किता मकान बनाओ और ऐसे ही राजनीति चलते रहेगी। अच्छा, ये एरिया के विधायक कौन है? ये अब यहाँ पर बॉर्डर लाइन हो सकता है, दिखा भी पड़ता हो। ना ना, कहाँ दिखा पड़ेगा? हैं? दिखा कहाँ पड़ेगा? अच्छा, वो है उधर रोडवा। हाँ, ये विधायक कौन है? आपके हमारे पथ निर्माण सड़क परिवहन मंत्री नितिन नवीन जी। कहने का तात्पर्य है कि आम जनता से नितिन नवीन की मुलाकात कब हुई आखिरी बार? ये कोई सब इंटरकनेक्ट मैटर है, एकदम सीधा बात। मनीष से सवाल ना पूछिए, नहीं, कहीं कनेक्शन नाम का ये सब चीज नहीं है। मनीष से सवाल मत पूछिए। अब नेताजी सुनेंगे, मंत्री जी सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा ना ना। ना, हमको कोई मतलब नहीं। हम अरे तो मंत्री जी को बुरा लगेगा ना। काहे बुरा लगने से हमको क्या मतलब है? अरे आपको नहीं, मंत्री जी को बुरा लगेगा ना। अब उनको बुरा लगे तो भाई काम कीजिए बढ़िया, हैं? काम बढ़िया कीजिए, काहे के बुरा लगेगा? और इतना बढ़िया आपका केंद्र सरकार का सहयोग है, डबल इंजन का सरकार है, तो काम भी डबल इंजन के टाइप होना चाहिए। बस हम तो इतना चाहेंगे। डबल इंजन में छेद हो गया। यही छेद हो गया तो यही गड़बड़ है। अब क्या कहा जाए उसको? तो पहला चीज क्या ना, वो तो ठीक है, हो जाएगा। ये अभी इतना दुर्घटनाग्रस्त है कि अगर आदमी गिर गया तो उसका रीढ़ का हड्डी और कमर का हड्डी सब साफ हो जाएगा। कौन क्या क्या टूटेगा पता नहीं है। वो मतलब समझे, अपाहिज तो हो ही जाएगा, अपाहिज तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दुरा नहीं है। और शायद जान भी चला जाए। तो मंत्री जी को कुछ संदेश दीजिएगा। हम मंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे, आप एक युवा मंत्री हैं और एक अच्छे दल के मंत्री हैं, और जब भी सरकार बनती है गठबंधन की, बिहार में तो गठबंधन ही बनता है, ये अभिशाप है। यहाँ पर एक दल का सरकार बनता नहीं है। तो गठबंधन में आप एक युवा हैं, भाजपा ऐसे पार्टी से हैं जिसके प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग का एक काम का विकास पर ही बात होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि नितिन नवीन जी इस चीज को देखें और काम की गुणवत्ता को देखते हुए ही पेमेंट करें ठेकेदार को, और खुद निरीक्षण करें और अपने पदाधिकारी को भी कहें। तो समय आएगा, चुनाव का समय बताएंगे। अब तो भाई तो मौसम में तो सीजन आ रहा है, मौसम है प्यार का, मौसम है प्यार का, तो वो तो होगा ही। लेकिन फिर भी ठीक है, होगा, आगे भी होगा। आज ही नहीं रहेंगे, कल रहेंगे, जो भी रहें, इस तरह के कार्य का गुणवत्ता का एकदम पूरी ख्याल रखनी चाहिए। चलिए, हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन अब हम थोड़ा सा गंभीर बात कर लें। जिस तरह से यह जो सड़क टूटी है, जिस तरह से पहले छोटा था अब बड़ा हो गया है। अब रात में जो बारिश बहुत झमाझम बारिश हुई है, किसी व्यक्ति विशेष के मान की बात नहीं है। इसलिए मंत्री जी, और आप तो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, क्या कहने हैं, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए ताकि कल के डेट में कोई दुर्घटना न हो, कोई गरीब आदमी इसमें गिर के। 1 घंटा बाद गिर जाएगा कोई। आज और अभी इसका इंतजाम करना नहीं, इसका सुरक्षा का इंतजाम अभी और अभी करना पड़ेगा तत्काल। आप मना रहे हैं सब घटना? हम क्या मना, हम भी तो गिर सकते हैं, मेरा तो यही रास्ता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी इसी वक्त इसका कोई निदान निकाला जाए, कोई आदमी गिर ना जाए, है ना? हाँ, पहले हुआ अब नहीं हुआ। हाँ, अरे देखा, सब अब 2 नंबर काम हो रहा है, समझला कि नहीं? कहे कि 1 नंबर काम रोड बढ़िया से बनते तो टूट कैसे जेते हैं? तो जनता मरते कि नहीं मरते? एक बचावे वाला कौन है बताओ तो? बाकी आदमी समझा है नहीं, ये ना समझा, जो बनावे वाला है जे नहीं समझा है। पैसा घोटाला कुल कर ले है, आप पब्लिक के जान ले है, ओकर जान के ग्राहक कौन है? सीधी सी बात है। विधायक जी के गलती नहीं है, पैसा तो लेबे करता है, जो ढालता है जेकर गलती है, पैसा तो वहाँ ले लेता है। अरे तो सुना, तो घर बना के मिस्त्री चल गए थे, घर बात तो ही ना देखबो। हाँ, घर बात देखते ही कौन? तो निश्चित रूप से बात बहुत गंभीर है, और इस पे जिस तरह से ये सड़क जिस तरह से टूट गया है और जिसमें इतना बड़ा होल हो गया है, ऐसे में निश्चित रूप से यहाँ के जो स्थानीय लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो इसके जिम्मेदार जो पर्सन हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको भी यह देखना चाहिए। और ख़ास करके जो विधायक हैं वही इस पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं। इसलिए विधायक जी, मंत्री जी, आप देखिए, और लोगों की गुजारिश है, आपकी भी गुजारिश है ना, कि दर्शन भी दीजिए। हम उनके समर्थक ही हैं, हम उसी दल के समर्थक हैं, इसलिए और खराब लग रहा है। अरे खराब लग रहा है, मतलब हमारे दल के समर्थक, शर्म लग रहा है ना, शर्म लग रहा है। वही खराब मतलब शर्म कहिए, लज्जित कहिए, जो कहिए, कि हमारे दल के मंत्री रहते हुए और इस तरह के वाक्यात को सेंसिटिव नहीं ले रहे हैं। इसमें किसी के बेमतलब के दुर्घटना से कुछ हो जाएगा तो बड़ा अबजस हो जाएगा निश्चित रूप से, और किसी का भी नुकसान हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा ये घटना का कारण हो सकता है, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है।
विधायक जी, मंत्री जी, आपका ये क्षेत्र है और पथ निर्माण विभाग आप ही के जिम्मे है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जनता की अपील है कि आप अपने क्षेत्र में भी आइए और थोड़ा सा घूम फिर कर लोगों से मिलकर बात कीजिए। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।